जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज का जो आपका टॉपिक है वो स्पेशली एक अलग टॉपिक जो स्पेशली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्जाम अभी हो रहा है उसका टॉपिक दे रखा है। पीछे रीट का टॉपिक भी था, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का भी है, वनपाल का भी है और हम कह सकते हैं ग्रेड 2 या तमाम भर्तियों का इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि टॉपिक का जो नाम है वो राजस्थान के प्रमुख जो व्यक्तित्व और राजस्थान के महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी टॉपिक दे रखा है। तो ये जो टॉपिक इसका जो मैंने सार लिया है इस टॉपिक का, उसके अंदर राजस्थान अध्ययन की जो किताब है, आरबीएससी की जो किताब है, उस किताब में से कंटेंट लिया है। इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण गेम्स प्लेयर जो उनको पुरस्कार दिए गए हैं, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड या इसके अलावा गुरु वशिष्ठ अवार्ड जो भी या महावीर चक्र, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को किन किन को पहला पुरस्कार मिला, किन को न्यूली मिला है, ये सारी जानकारी आपको छोटे से वीडियो मिलेगी। मात्र 35 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चन आने कंफर्म है और दोनों जो क्वेश्चन आपके इस क्लास में से पूरे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल दे रखा है, जीके विद राकेश जांगड़, जहां पे आपको टेलीग्राम के अंदर इसकी पीडीएफ आ जाएगी, वहां से आपको इसी टॉपिक की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पहले पढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व में सबसे पहले नाम आता है पन्ना अध्याय का नाम हमने पढ़ेंगे। पन्ना अध्याय का जन्म कहाँ पे हुआ था, ये इसमें टॉपिक एक्स्ट्रा भी हो सकता है, लेकिन ये मैं सेम वही टॉपिक करवा रहा हूँ जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स के अंदर दे रखा है। तो पन्ना अध्याय का जो जन्म हुआ था, जिला कौन सा, चित्तौड़गढ़ जिला पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ के नजदीक कौन से गांव में, पांडोली गांव के अंदर हांकला गुर्जर के घर हुआ था। तो पन्ना धाय का जन्म पूछा जाए तो कौन से गांव के अंदर हुआ था, पांडोली गांव के अंदर हुआ था, हांकला गुर्जर के घर हुआ था। पन्ना धाय मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह द्वितीय यानी कि महाराणा प्रताप के पिता की धाय मां थी। और पांडोली गांव में इनका पनोरमा बना हुआ है। तो पन्ना धाय का पनोरमा पूछ लिया आपसे तो कौन से गांव में बना हुआ है, पांडोली गांव में पन्ना धाय का पनोरमा बना हुआ है। मेवाड़ के एक सामंत बनवीर ने 1535 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या करके युवराज उदय सिंह की हत्या का प्रयास किया और स्वामी भक्त पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह की जगह सुला करके उदय सिंह की रक्षा की थी। ये जो बलिदान है सबको विदित है, पन्ना धाय का सबसे बड़ा बलिदान माना जाता है। इन्हें धामाय भी कहा जाता है। पांडुलिक गांव ध्यान रखना, जो कि इनका बर्थ प्लेस है, जहां पे इनका जन्म हुआ था। और आगे बात करेंगे दुर्गादास राठौड़, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसियस कहते हैं, राजपुताने का गैरीबोल्डी कहते हैं, इन्हीं को अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। तो दुर्गादास जी राठौड़ का जो जन्म हुआ था अगस्त 1638 को जन्म देख लेना, क्योंकि रीट के अंदर राजस्थान के व्यक्तित्व देख करके उनका कालक्रम पूछ लिया। तो कालक्रम पूछे तो देख लेना, इनका कालक्रम पूछ सकते हैं, इनका बर्थ हुआ था कब हुआ, कहां पे हुआ। तो 1638 को कौन से गांव में हुआ, सालवा गांव के अंदर हुआ। सालवा गांव कहां पड़ता है, जोधपुर मारवाड़ में पड़ता है। ये जसवंत सिंह के मंत्री आसकर्ण के बेटे थे तथा ये भी जसवंत सिंह की सेना में आ रहे थे। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानियों तथा खालसा हुए जोधपुर के उत्तराधिकारी अजीत सिंह की। तो इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा के लिए 30 साल तक संघर्ष किया था। अजीत सिंह की रक्षा के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब से उनकी मृत्यु पर्यंत 1707 तक राठौड़ सिसोदिया गठबंधन का निर्माण करके संघर्ष किया। तकरीबन 30 साल तक इन्होंने संघर्ष किया। और आगे चलते हैं। शहजादा अकबर को औरंगजेब के विरुद्ध सहायता दी थी तथा पुत्र पुत्री बुलंद अख्तर व सफीउद्दीनिसा को इस्लाम धर्म की शिक्षा भी इन्होंने दी थी। अंत में महाराजा अजीत सिंह से अनबन होने पर सह परिवार ये कहां चले गए थे, मेवाड़ चले गए थे। और दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में 22 नवंबर 1718 में हो गई थी, जहां पे इनकी समाधि बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। तो इनकी छतरी है वो कहां पे बनी है, उज्जैन में बनी है, छिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन में छिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है। बर्थ कहां पे हुआ, सालवा गांव के अंदर हुआ था। और बात करेंगे, इन्हें कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस नाम दिया और इन्हीं को गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा ने मारवाड़ का राजपुताने का, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी नाम दिया है गौरीशंकर ओझा साहब ने। आगे चलते हैं। कवि राजा बांकीदास जो कि जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि दरबारी विद्वान थे और उनके काव्य भी गुरु थे। मान सिंह ने इनको लाख पसाब की उपाधि दी थी और इन्होंने सबसे पहले कूक कवि बत्तीसी में डिंगल का प्रयोग किया था।
और आगे चलते हैं। बांकीदास ने आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर की रचना करके जन जागृति फैलाई थी। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर किसने लिखी थी? बांकीदास ने। और चेतावनी राजा चुंगठिया की बात करेंगे, वो आप कमेंट में करोगे। और नेक्स्ट बात करेंगे चेतावनी राजा चुंगठिया केसरी सिंह जी बाराठ है, और इन्होंने बांकीदास ने आयो राज अंग्रेज रो मुल्क रे ऊपर की रचना करके जन जागृति फैलाई। उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। और इन्होंने राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी लिखी है। 1883 में इनका देहांत हो गया कवि राजा बांकीदास जी का। आगे है दुर्साजी आडा, प्रथम राष्ट्रीय कवि माने जाने वाले, पहले राष्ट्रीय कवि माने जाने वाले दुर्सा आडा का जन्म 1535 ईस्वी में जोधपुर के धुंधला गांव में हुआ। दुर्सा आडा का जन्म धुंधला गांव जोधपुर में हुआ। सालवा गांव मारवाड़ जोधपुर के अंदर वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म हुआ था। और पंडोली गांव के अंदर पढ़ेंगे तो किसका जन्म हुआ था? आपको पता है धाय, मापन्ना धाय का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, मुगल शासक अकबर के समकालीन दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप और रामचंद्र सेन के देश प्रेम की भावना का भी यशोगान अपने साहित्य में किया है। और अकबर ने इन्हें करोड़ पसाब की उपाधि दी, तो अकबर के द्वारा इनको करोड़ पसाब की उपाधि से सम्मानित किया गया। और विरुद्ध छत्री, सबसे फेमस जो इनका साहित्य ग्रंथ लिखा गया था वो था विरुद्ध छत्री था। फिर इसके अलावा किरतार बाव ने लिखा, बीरमदेव सोलंकी दोहा आदि प्रमुख रचनाएं लिखी है। और दुर्सा आडा जी की बात करेंगे। दुर्सा आडा जी की 108 मन की पित्तल की प्रतिमा अचलेश्वर मंदिर के अंदर है, जिसको अंगूठा मंदिर भी कहा जाता है। इनके श्रद्धातों की निर्मित मूर्ति वहां पे स्थापित है। और इन्होंने वेली किशन रुक्मणी को हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण भी नाम दिया है। अब आगे दयालदास, बीकानेर के राठौड़ों री ख्यात के रचनाकार कौन माने जाते हैं? दयालदास का जन्म 1798 ईस्वी में बीकानेर के कुड़िया गांव में हुआ। तो दयालदास जी का जन्म कुड़िया गांव बीकानेर में हुआ था। दयालदास जी की ख्यात में राठौड़ों की उत्पत्ति से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्यारोहण 1851 तक का इतिहास है वो लिखा गया है। और यह ख्यात मुगल मराठों के राठौड़ों से संबंध जानने, फरमान, निशान, राजस्थानी में अनुवाद तथा बीकानेर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जिन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा। तो मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह और उनके पुत्र महाराजा सज्जन सिंह के दरबार में कवि राजा श्यामल दास का जन्म 1836 ईस्वी को कौन से गांव में हुआ? धोंकलिया गांव भीलवाड़ा में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर श्यामल दास ने मेवाड़ राज्य का इतिहास लिखा था। और वो इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ में लिखा है। पेपर में आ जाए, वीर विनोद जो ग्रंथ है ना, कुल कितने खंडों में लिखा गया है? तो यह कुल 4 खंडों में लिखा गया है। 4 खंडों में लिखा गया है। और इसी में बताया गया है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में कुल 32 गिरि दुर्गों का निर्माण कराया। कुंभा को गिरि दुर्गों के स्वामी की वजह से हाल गुरु की उपमा भी वो किसने दी है? वीर विनोद ग्रंथ में कवि राजा श्यामल दास ने दी है। ब्रिटिश भारत सरकार ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया, उपाधि दी थी। महाराणा ने मेवाड़ में इनको कवि राजा की उपाधि मिली। देखो, मेवाड़ के महाराणा के द्वारा इनको तो कवि राजा की उपाधि मिली, ब्रिटिश सरकार की ओर से इनको उपाधि कौन सी मिली थी? केसर ए हिंद की उपाधि इनको दी गई थी। आगे है गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा, राजस्थान के इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता गौरीशंकर हीराचंद जी ओझा का जो जन्म हुआ था वो कौन से गांव में? सिरोही के रोहिड़ा गांव में। तो 1863 ईस्वी को इनका बर्थ हुआ था सिरोही के कौन से गांव में? रोहिड़ा गांव में, सिरोही में जन्मे। लेकिन ध्यान रहे, राजस्थान के गांधी पूछ ले गोकुल भाई भट्ट, तो उनका जन्म सिरोही के हातल गांव में हुआ था। तो गोकुल भाई जो भट्ट साहब थे, जो उनको राजस्थान का गांधी कहते हैं, उनका जन्म सिरोही के हातल गांव में हुआ और इनका जन्म सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ था। गौरीशंकर ओझा ने प्राचीन लिपिमाला नामक ग्रंथ की इन्होंने रचना भी की है। अंग्रेजों ने इन्हें महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि दी। और अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि जो दी थी वो किसको दी थी? कवि राजा श्यामल दास को। और अंग्रेजों के द्वारा महोपाध्याय एवं राय बहादुर की उपाधि किसको दी गई है? तो वो किसको मिली है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को मिली है, जिनका बर्थ रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर हुआ था। और अब अगला है राजस्थान के, बात करेंगे राजस्थान के बहुत बड़े क्रांतिकारी जिनको कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, वो कौन है? अमरचंद जी बांठिया। तो अमरचंद जी बांठिया बीकानेर के रहने वाले थे, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ये शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे राजस्थान के, जिनको फांसी दी गई थी। और इनको फांसी हुई थी ग्वालियर के अंदर 1857 के अंदर। ये क्या करते थे?
तांत्या टोपे को, रानी लक्ष्मीबाई को, इनको आर्थिक सहयोग किया करते थे। उसी की वजह से इनको फांसी दे दी गई थी और इन्हें राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। और अगले हैं बालमुकुंद बिस्सा, जिन्हें राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हुई थी, तो इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 को डीडवाना जो जिला है, वैसे बुक में डीडवाना तहसील दे रखी है, तो जिला बन गया, डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में हुआ। तो कौन से गांव में जन्मे थे? पीलवा गांव में जन्मे थे 1908 को। और नागौर में चरखा संघ की स्थापना की। देखो एक चरखा संघ यहां भी है, एक चरखा संघ आप पढ़ोगे जयपुर के अंदर खादी को बढ़ावा देने के लिए। तो चरखा संघ की स्थापना जयपुर में खादी को बढ़ावा देने के लिए वो किसने की थी? जमनालाल जी बजाज ने की थी 1927 के अंदर, वो जयपुर में या यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल में खादी को बढ़ावा देने के लिए। और इन्होंने नागौर में खादी को बढ़ावा देने के लिए चरखा संघ की स्थापना की थी और इन्होंने खद्दर भंडार की स्थापना की थी खादी को बढ़ावा देने के लिए। 1942 में जयेंद्र जी व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जनजातीय आंदोलन के दौरान बिस्सा जी 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के तहत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन डेट ये देखेंगे 19 जून 1942 को लंबी भूख हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उनका देहांत हो गया और इन्हें राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। आगे है सागरमल जी गोपा, कौन नहीं जानता इनके बारे में। जैसलमेर के महारावल जवाहर सिंह की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना की थी सागरमल जी गोपा ने। आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज है। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा किताबें लिखी थी। रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, आजादी के दीवाने छपवा करके जैसलमेर के जो राजा थे जवाहर सिंह, उनकी नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। इसी वजह से इनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा करके 24 मई 1941 को जेल में डाल करके 6 साल की इनको सजा दे दी गई। अब बात आएगी एक तारीख स्पेशली अप्रैल 1946 को, जहां पर जेल के अंदर थानेदार थे गुमान सिंह, जिन्होंने इनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क करके आग लगा दी थी और ये शहीद हो गए थे। जैसलमेर के क्रांतिकारियों ने खून रा बदलो खून का नारा दिया था और इनकी हत्या की जांच की मांग की थी। तो इनकी हत्या की जांच के लिए जैसलमेर के राजा के द्वारा पाठक आयोग बिठाया गया था। और अब आगे गोपाल पाठक जिनका पूरा नाम है। अगला है बिरबल सिंह, तो गंगानगर जिले के रायसिंगर जो तहसील है वहां इनका जन्म हुआ था। बिरबल सिंह जी डालिया ये बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य कार्यकर्ता थे। 30 जून से लेकर और 1 जुलाई 1940 को प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं की रायसिंगर में एक मीटिंग हो रही थी और उसकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सत्यनारायण सराफ कर रहे थे। तो शार्दुल सिंह के द्वारा यहाँ पे कहते हैं सेना भेजी गई थी, तो उन्होंने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में बिरबल डालिया शहीद हो गए थे और उनके शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल के तहत एक दिवस बनाया गया था, बिरबल दिवस बनाया गया था। इंदिरा गांधी नहर की एक शाखा है बिरबल शाखा, जो कि जैसलमेर जिले के अंदर है। लेकिन बिरबल शहीद हुए थे बीकानेर प्रजामंडल के तहत हुए थे। और अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, स्वामी केशवानंद जी, इनका प्रश्न पूछा जा चुका है। स्वामी केशवानंद जी का जन्म 1883 ईस्वी में सीकर जिले के मंगलूना गांव में चौधरी ठाकुर जी घर हुआ था। तो स्वामी केशवानंद जी का जन्म हुआ था 1883 को सीकर के कौन से गांव में? मंगलूना गांव में जन्मे थे। और ये प्रश्न पूछा गया था ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको बिरमा कहा जाता था? तो इनके बचपन का नाम क्या था? बिरमा इनका बचपन का नाम था। गांधी जी से प्रभावित होकर के इन्होंने 1921 से लेकर के 1931 तक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया और इन्होंने जेल की यात्रा भी की। केशवानंद ने 1932 ईस्वी में संगरिया हनुमानगढ़ में जाट विद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ का संचालन भी किया। ये प्रश्न आ सकता है स्पेशली एग्रीकल्चर वालों के लिए। जाट विद्यालय ग्रामोत्थान विद्यापीठ की इन्होंने स्थापना भी की, उनके संचालन भी इन्होंने किया था। 1944 से लेकर 1956 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं स्थापित करने का जो श्रेय जाता है स्वामी केशवानंद जी को ही जाता है, जिनके बचपन का नाम बिरमा था। मंगलूना गांव सीकर में इनके जन्म हुआ था। आगे है पंडित हरिनारायण जी शर्मा। पंडित हरिनारायण जी शर्मा, तो अलवर के पंडित हरिनारायण जी शर्मा ने हरिजनों के उद्धार के लिए सराहनीय काम किया। पंडित हरिनारायण जी शर्मा ने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी सेवा संघ की स्थापना की। तो पेपर में आ जाए कौन से प्रजामंडल के तहत हुई थी? अलवर प्रजामंडल में। आदिवासी सेवा संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ की स्थापना किसने की थी? हरिनारायण ने की थी। और इनके समाज सेवा के कार्यों से प्रभावित होकर के अलवर के महाराजा ने इनको अपना सलाहकार भी नियुक्त कर लिया।
अगले हैं कोमल कोठारी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मान लो छपने वाला प्रश्न है, वो कौन सा? 1960 का, क्योंकि 1960 के अंदर इन्होंने एक संस्थान की स्थापना की। वो कौन सा? रूपायन संस्थान। छपे वाला प्रश्न है। तो कोमल कोठारी का जन्म 1929 को चित्तौड़गढ़ के कपासन में हुआ। कपासन के अंदर राजस्थान का पहला डीएपी खाद का कारखाना भी स्थापित किया गया था, कपासन के अंदर स्थापित किया गया था। राजस्थान के अंदर अजवाल मंडी कहां पे है? कपासन, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। और इन्हें लोक संस्कृति के उन्नयन के लिए 1960 में जोधपुर के बोरुंदा के अंदर विजयदान देथा साहब के साथ मिलकर के रूपायन संस्थान की स्थापना की बोरुंदा में। और कब की? 1960 में की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है विजयदान जी देथा, जिन्हें बीजी कह देते हैं प्यार से, और इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। विजयदान जी देथा का जन्म 1926 में जोधपुर के बोरुंदा में ही हुआ था। और इन्होंने बातारी फुलवारी लिखी थी 1960 के अंदर है। बापू के 3 हत्यारे 1948 के अंदर है। चौधरायण की चतुराई 1996 के अंदर लिखी थी। दुविधा लिखी थी और अलेखु हिटलर नामक कृतियों का इन्होंने रचना की थी। बातारी फुलवारी को केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। कुल कितने खंड है? 14। लेकिन जो पुरस्कार जो मिला था इनको, वह कौन से खंड के लिए? यह इनको 10वें खंड के लिए पुरस्कार दिया गया था। और ये रूपायन संस्थान बोरुंदा के सह संस्थापक थे कोमल कोठारी के साथ में। इनको बीजी भी कहा जाता था। इनकी एक लोक कथा पर मणिकौल ने दुविधा नामक फिल्म बनाई है। और फिर इसी कथा के ऊपर अमोल पालेकर ने एक पहली नामक फिल्म बनाई है। और इन्होंने 1974 ईस्वी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 के अंदर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किसके लिए? बातारी फुलवारी लिखी थी 1960 में, लेकिन पुरस्कार कब मिला? 1974 के अंदर मिला था केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार। कौन से खंड के लिए? 10वें खंड के लिए। 2002 में इनको बिहारी पुरस्कार दिया गया। 2006 में साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार दिया गया। और 2007 में पद्मश्री अवार्ड मिला। और 2012 में इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे है आचार्य तुलसी का जन्म 1914 ईस्वी में नागौर जिले के लांडनू कस्बे में हुआ था। 22 साल की आयु में वो तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बन गए थे। जैनों के तेरापंथ संघ के 9वें आचार्य बन गए थे। नैतिकता के उत्थान के लिए इन्होंने 1949 ईस्वी में अणुव्रत आंदोलन चलाया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक संचालक कौन माने जाते हैं? आचार्य तुलसी ही माने जाते हैं, जिनका जन्म लांडनू नागौर के अंदर 1914 में हुआ। आचार्य तुलसी ने कहा है कि इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या फिर मुसलमान, पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। गौरी बाई, जिन्हें बागड़ की मीरा कहते हैं, डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। बाल विधवा थी, भगवान श्री कृष्ण की भगत थी। इन्हें बागड़ की मीरा कहते हैं। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरी बाई के लिए 1829 में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। और यह मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया कौन सी झील के किनारे? गेप सागर झील के किनारे। और इन्होंने एक ग्रंथ की रचना भी की थी। कौन सा? कीर्तनमाला। तो गौरी बाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? कीर्तनमाला ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। यह भी इंपॉर्टेंट है साहित्य में। आगे अला जिलाबाई, मांड गायिका, मांड मलिका। अला जिलाबाई का जन्म 1902 ईस्वी में कहां पे हुआ? बीकानेर में इनका बर्थ हुआ था। इन्होंने केसरिया बालम पधारो मारे देश सबसे पहले विदेशों में गाया था, मास्को रूस में गाया था। लेकिन केसरिया बालम पधारो मारे देश सबसे पहले मांगी बाई ने गाया। विदेशों में सबसे पहले किसने गाया? तो अल्लाह जिलाबाई ने गाया। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। और अल्लाह जिलाबाई को 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में बीबीसी लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया। 2012 में राजस्थान सरकार के द्वारा इन्हें राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया है 2012 के अंदर। अब आगे हैं कृपाल सिंह जी शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म 1922 ईस्वी में सीकर जिले के मऊ गांव में हुआ था। और कृपाल सिंह शेखावत ने ब्लू पोट्री को देश विदेश में पहचान दिलाई है। 1974 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है कृपाल सिंह शेखावत को। जगजीत सिंह, गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म 1941 में श्री गंगानगर कस्बे में एक सिख परिवार में हुआ था। श्री गंगानगर कस्बे में 10 अक्टूबर 2011 को इनका देहांत हो गया। इन्हें मरणोपरांत राजस्थान रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित किया गया। पंडित विश्व मोहन भट्ट का जन्म जुलाई 1950 में कहां पे हुआ? जयपुर में हुआ। 1965 में इन्होंने देश विदेश में प्रस्तुतियां देनी स्टार्ट की। विश्व मोहन भट्ट ने सितार, सरोद, वीणा के 14 अतिरिक्त तारों के समन्वय करके मोहन वीणा का आविष्कार किया।
तो विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा का आविष्कार किया, मोहन वीणा का आविष्कार किया। 1994 में इन्हें संगीत उद्योग का प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। अगले हैं कर्पूर चंद्र जी कुलिस। तो कर्पूर चंद्र कुलिस जी का जन्म 1926 ईस्वी में टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ। सोडा गांव में टोंक जिले के सोडा गांव में इनका बर्थ हुआ। ध्यान दे लेना, सोडा गांव में ही राजस्थान के एक संत का जन्म हुआ था, और वो कौन थे? रामचरण जी। राम सनेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामचरण जी। तो रामचरण जी का जन्म भी सोडा गांव में है। कर्पूर चंद्र कुलिस जी का जन्म भी कहां पे? सोडा गांव में हुआ था। 1956 में इन्हें सांध्यकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका का संपादन शुरू किया। तो राजस्थान पत्रिका का संपादन शुरू 1956 में किया था इन्होंने, 1956 में किया। राष्ट्रीय आपातकाल 1975 ईस्वी के समय इन्होंने ग्रामीण जनजीवन व सामाजिक व्यवस्था के ऊपर मैं देखता चला गया श्रृंखला भी इन्होंने लिखी थी। कुलिस ने इन्होंने पोलम पोल नामक से ढूंढाड़ी भाषा में नियमित कॉलम आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया था, जो कि उनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। काफी चर्चित थे, जब हम छोटे थे तो हमेशा पढ़ा करते थे पोलम पोल, जो कि इनकी साहित्यिक वसीयत मानी जाती है। और अब आगे चलते हैं। डॉक्टर पी के सेठी, अभी 3rd ग्रेड में भी इनका प्रश्न पूछा गया था। पूरा नाम है प्रमोद करण सेठी। डॉक्टर पी के यानी कि प्रमोद करण सेठी को जयपुर फूट का जनक कहा जाता है। डॉक्टर पी के सेठी SMS हॉस्पिटल में कार्यरत रामचंद्र के सहयोग से 1969 में 1969 में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम पैर इन्होंने विकसित किया, और इस कृत्रिम पैर को ही जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। इसी कार्य के लिए इन्हें रेमन मैक्स से अवार्ड और डॉक्टर VC राय समान पद्मश्री अवार्ड तथा रोटरी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पुरस्कार दिए गए हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह, जिनको बाणासुर के शहीद के नाम से जाना जाता है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, तो मेजर शैतान सिंह को कहते हैं। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1924 ईस्वी को जोधपुर जिले के बाणासर गांव में हुआ। जोधपुर जिले के बाणासर गांव में इनका बर्थ हुआ था, और 1962 के भारत और चाइना के युद्ध में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13वीं कुमायूनी बटालियन की चार्ली कंपनी रेजांगला दर्रे में चीनी सैनिकों का मुकाबला कर रही थी, और इन्होंने अपने 120 साथियों के साथ चीनी सेना को 2 बार पीछे हटने को इन्होंने मजबूर किया था, और 38 वर्ष की उम्र में 18 नवंबर 1962 को शत्रु सेना से लड़ते हुए अपने प्राणों की इन्होंने कुर्बानी दे दी थी, शहीद हो गए थे। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत 1963 ईस्वी में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें परमवीर चक्र दिया गया है। राजस्थान के बाणासर के शहीद कहा जाता है मेजर शैतान सिंह जी। और अब आगे चलते हैं मेजर पीरू सिंह जी। तो मेजर पीरू सिंह जी का जन्म 1918 को झुंझुनू के रामपुरा बेरी गांव में हुआ। झुंझुनू के रामपुरा बेरी गांव में जन्मे थे मेजर पीरू सिंह जी। जुलाई 1948 को 6 राजपुताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जी को जम्मू कश्मीर के तीतवाला में शत्रुओं के द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। उन्होंने मशीन गन चला रही दुश्मन सेना के सभी सैनिकों को मार करके उस पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, और इन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ध्यान रहे, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी, तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? मेजर पीरू सिंह जी थे। पीरू सिंह जी परमवीर चक्र। और अब आगे चलते हैं सूबेदार चुनाराम फगेड़िया। तो राजस्थान का पहला महावीर चक्र मिला किनको? सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील के डालमास की ढाणी निवासी सूबेदार चुनाराम फगेड़िया को मिला है। 1948 में भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता का परिचय देने के लिए दिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान वीरता पुरस्कार एवं सम्मान परमवीर चक्र CHM पीरू सिंह शेखावत को मिला, हमने पढ़ लिया झुंझुनू के अंदर। दूसरा मिला किसको? मेजर शैतान सिंह जी भाटी को, जिनको बाणासर के शहीद कहा जाता है, इनको मिला है परमवीर चक्र। महावीर चक्र तो जयपुर की ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी को दिया गया है। और इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल किशन सिंह जी, जो कि गढ़सीसर बीकानेर के हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट, नाइक दिगेंद्र कुमार को दिया गया है। नंबर 4 पे लेफ्टिनेंट जनरल हनुमंत सिंह को दिया गया है। अशोक चक्र कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर राजराइप सिक्कर को दिया गया है। और इसके अलावा डिफेंडर सुल्तान सिंह राठौड़ ममदोला डीडवाना को दिया गया। और नेक्स्ट चलेंगे, सेकंड लेफ्टिनेंट पुनीत नाथ दत्त जयपुर को दिया गया।
कीर्ति चक्र, तो कीर्ति चक्र मिला है कैप्टन करणी सिंह राठौड़ को, बाद में कर्नल के लिए प्रचारित हुए और लखनऊ चूरी से। दूसरा मिला है हवलदार अमर सिंह राठौड़ को रामदास जोधपुर से। तीसरा मिला है कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को, जो कि 21 पैरा कमांडो विशेष बल से हैं। नेक्स्ट है शौर्य चक्र, तो कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को मिला है शौर्य चक्र, और इसके अलावा गांव धानी दौलत सिंह अलवर से। वीर चक्र, तो स्क्वाड्रोन लीडर अजय आहूजा को वीर चक्र दिया गया है। नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली जयपुर को वीर चक्र प्रदान किया गया है। सेना मेडल कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को मिला है, और इसके अलावा मेजर भानु प्रताप सिंह को भी यह सेना चक्र पुरस्कार दिया गया है। और आगे है विशिष्ट सेवा पदक किन किन को प्रदान किया गया है, ये भी देख लेना। तो ब्रिगेडियर गोविंद सिंह राठौड़, मेजर सुरेंद्र सिंह पूनिया राजपुरा सिक्कर से, और राष्ट्रपति के अंगरक्षक थे, और एएमसी विश्व चिकित्सा खेल। नेक्स्ट है कर्नल सौरभ सिंह शेखावत को दिया गया है विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। अब है विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार इत्यादि जो पुरस्कार। तो विभिन्न पुरस्कार और उनके विजेता खिलाड़ी, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इन्हें पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। आपके एग्जाम के अंदर जो पहले पुरस्कार, लेटेस्ट पुरस्कार कौन कौन से हैं, उनका संबंध किस गेम से है, ये काफी चर्चित रहने वाले, इनको और देख लेना। तो बात करेंगे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, तो सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ को मिला निशानेबाजी के लिए 2004-5 के अंदर। वर्तमान में राज्य सरकार के अंदर मंत्री भी हैं राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़, प्रश्न आने की चांसेस आपके हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया जो कि पैरा एथलेटिक्स खेल से हैं, 2017 मिला चूरू से। नेक्स्ट अवनी लेखरा बेटी बचाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर पैरा शूटिंग से 2021 के अंदर मिला। कृष्ण नागर जो कि पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनको दिया गया है 2021 के अंदर। और 2025 का जरूर देख लेना, 2025 के लिए चयनित कौन है, हार्दिक सिंह जी जो कि हॉकी के उप कप्तान हैं, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार पढ़ेंगे सबसे पहला खुशीराम जी को, बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं 1967 के अंदर। फिर सुरेंद्र कुमार कटारिया को बास्केटबॉल, सारे 4 तक बास्केटबॉल ही हैं। हनुमान सिंह बास्केटबॉल, अजमेर सिंह बास्केटबॉल, ईयर दे रखा है। नंबर 5 पे राधेश्याम जी को बास्केटबॉल के लिए, श्री राम सिंह जी को एथलेटिक्स के लिए, गोपाल सैनी को एथलेटिक्स के लिए, और देवेंद्र झाझड़िया को मिला है पैरा एथलीट 2004 में पुरस्कार दिया गया। और आगे है 9वां जगसीर सिंह जो कि पैरा एथलीट जो कि 2010 में है। संदीप सिंह जी मान पैरा एथलीट 2016 के अंदर दिया गया है। और सुंदर सिंह जी गुर्जर जो कि पैरा एथलीट 2018 मिला है। दिव्य कीर्ति काफी इंपॉर्टेंट है, घुड़सवारी से इनका संबंध है, नागौर से है, 2023 में इनको दिया गया है। करंट का लेटेस्ट पूछे तो 13 पढ़ेंगे मोना अग्रवाल जी को दिया गया जो कि शूटिंग से है, 2024 में इनको प्रदान किया गया। आगे चलते हैं गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि पुरस्कार राष्ट्रीय स्तरीय प्रशिक्षक यानी कोच को दिया जाता है। तो पहला पढ़ेंगे किसको दिया गया, करण सिंह जी को दिया गया जो कि एथलेटिक्स गेम से हैं 1995 के अंदर। फिर श्याम सुंदर राव को प्रदान किया गया, वॉलीबॉल से है 1995 के अंदर। फिर अनूप कुमार को दिया गया जो कि मुक्केबाजी से है 2003 के अंदर। इसके बाद महासिंह राव कुश्ती में दिया। आरडी सिंह पैरा एथलेटिक्स गेम से हैं 2006 में। वीरेंद्र पूनिया जिनको एथलेटिक्स में मिला है 2012 के लिए। और 7वां पढ़ेंगे सागरमल धायल जिनको मुक्केबाजी मिला है 2016 के लिए। और इसके बाद लेटेस्ट पूछे ना तो 8वां जो पुरस्कार देखेंगे ये महावीर प्रसाद जी सैनी को दिया गया है, 2024 में इनको पुरस्कार की घोषणा हुई थी जो कि सूरतगढ़ श्री गंगानगर से हैं। खेल कौन सा है, पैरा एथलेट कोच है, इनको दिया गया है। और अब आगे राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों को सर्वप्रथम बार 1961 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो सबसे पहले 1961 में अर्जुन अवार्ड किन किन को दिया गया है, डॉक्टर करणी सिंह जी जो कि निशानेबाजी से इनको दिया गया। कर्नल महाराज प्रेम सिंह पोलो गेम से दिया गया है। सलीम दुरानी जिनको क्रिकेट खेल में दिया गया है, सबसे पहले इनको अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड 2025 का लेटेस्ट पूछे आपसे किन को दिया गया है, तो अर्जुन अवार्ड 2025 का करंट डेटा पूछ ले तो राजस्थान के इसमें 3 खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल, एक तो पढ़ेंगे रुद्राक्ष खंडेलवाल जो कि पैरा शूटिंग गेम से हैं भरतपुर जिले से। दूसरा है निर्मला जी भाटी रावत जो कि खो खो गेम से है, इंडियन महिला जो टीम वर्ल्ड कप में टॉप विजेता रही थी उसकी खिलाड़ी है निर्मला भाटी जो कि नागौर से हैं। इसके बाद है पद्मनाभ सिंह को दिया है जो कि पोलो गेम से, इनका संबंध कौन सा, जयपुर से। तो ये थोड़ा लेटेस्ट देख लेना, 2025 में इनको अर्जुन अवार्ड की घोषणा हुई है। और अब इसके बाद में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया, तो गोपाल सैनी एथलेटिक्स से, हमीदा बानो एथलेटिक्स से, जीएम खान घुड़सवारी से,
वर्तमान का पूछे घुड़सवारी में खिलाड़ी कौन है, तो दिव्य कीर्ति आपने पढ़ी लिया। और रिसालदार विशाल सिंह घुड़सवारी से, डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी, लक्ष्मण सिंह गोल्फ, वर्षा सोनी महिला हॉकी, गंगोत्री भंडारी महिला हॉकी, राजकुमार अहलावत एथलेटिक्स से, रघुवीर सिंह घुड़सवारी से, दफेदार प्रहलाद सिंह घुड़सवारी से। और इसके बाद अंतिम बार महाराणा प्रताप पुरस्कार, अंतिम बार महाराणा प्रताप पुरस्कार 2017-18 में निम्न खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। तो नाम है अभिलेख पारासर जिम्नास्टिक से, फिर है मनोहर लाल बिश्नोई साइकिलिंग से, फिर है सुमन ढाका पैरा एथलेटिक्स से, और इसके बाद में सुंदर सिंह गुर्जर पैरा एथलेटिक्स से। और अब आगे है प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-86 में, प्रथम गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985-26 में निम्न कोच को प्रदान किया गया। तो यहां पढ़ेंगे पोकरमल एथलेटिक्स से हैं, रामदेव शर्मा साइकिलिंग से। और अंतिम बार गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 2017-18 में निम्न प्रशिक्षकों को प्रदान किया गया है। महेश कुमार रंगा साइकिलिंग से हैं और रमेश सिंह जी रोल बॉल से इनका संबंध है। और इसके बाद अंतिम है ये पद्मश्री पुरस्कार, ये और देख लेना भी पद्मश्री पुरस्कार। तो पद्मश्री पुरस्कार पढ़ेंगे, सबसे पहला पढ़ेंगे रघुवीर सिंह जी को दिया गया घुड़सवारी के लिए 1983 के अंदर, श्री राम सिंह जी एथलेटिक्स में 1992 के अंदर। देखो प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा, मान लो 3 खिलाड़ी देख करके कोई एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी डालेगा कि निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला है। तो इस प्रकार से प्रश्न इसके बनने के चांसेस हैं। या खिलाड़ी देख करके उनका खेल पूछ सकते हैं, इनको कब दिया गया, तो ये देख लेना, और पहला दिया गया वो जरूर देखना। तो भुवनेश्वर कुमारी का सकवेश 2001 में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी में 2005 में, कृष्णा पुनिया एथलेटिक्स 2011 के अंदर, लिम्बाराम जो कि तीरंदाजी से 2012 के अंदर, देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलेटिक्स 2012 में मिला, बजरंग लाल ताखर नौकायन से 2013 में मिला, और अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग के लिए 2022 में दिया गया है। तो इस क्लास के अंदर सिलेक्टेड जो खिलाड़ी दिए हैं, जिनको पहली बार जो अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, या हम कह सकते हैं कि अर्जुन अवार्ड मिला है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है, ये जरूर देखना। अभी हाल ही के अंदर 3 जो खिलाड़ी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है वो जरूर देखेंगे। साथ ही साथ राजस्थान के व्यक्तित्व के अंदर राजस्थान अध्ययन में जो दे रखे हैं वही अधीनस्थ बोर्ड आपका पूछेगा, उनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसी प्रकार से इस क्लास के बाद एक क्लास और आनी है, उस क्लास में हम क्या लेंगे, उस क्लास में जैसे पिछली बार आपके वर्तमान के आयोग के अध्यक्ष पूछ लिए, तो महिला आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है। तो ये लेटेस्ट जो नियुक्ति हुई है, लेटेस्ट जो पदाधिकारी है, नवीनतम जो आयोग के अध्यक्ष हैं, वो आपको लेटेस्ट एक क्लास में और करवा देंगे ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद में लेटेस्ट जो को टाइगर रिजर्व हो गया, या कुछ चर्चित गांव हो गया, या कुछ जीआई टैग हो गया, या दुग्ध उत्पादन हो गया, या हम कह सकते हैं डेयरी उद्योग हो गया, इसमें कुछ डेटा मिलता है, आपका बनता है, तो मैं क्लास और करवा दूंगा, उनको भी आप देख लेना, जिसमें सारे आपके लेटेस्ट डेटा कवर हो जाएंगे। फिर भी आपके कोई और चॉइस हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू, गुड लक।